प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले मेहनती और हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। रक्षा मंत्री ने भी बताया धाकड़ बल्लेबाज। मुख्यमंत्री धामी आज जाएंगे हरिद्वार। सुबह 11 बजे कुंजा गांव बहादुर भगवानपुर पहुंचेंगे सीएम। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कोविड टीकाकरण लक्ष्य के करीब है। उत्तराखंड अगले महीने तक लक्ष्य हासिल कर लेगी सरकार। उत्तराखंड में बिजली कर्मियों की छुट्टी पर रोक, इसमें हुआ लागू। अन्य राज्यों से भी मांगे गए कर्मचारी। हरियाणा से उत्तराखंड घूमने आई युवती और 2 महिलाएं गंगा में बही। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। मौसम के तेवर नरम पड़ने के नहीं दिखे आसार। उत्तराखंड में देहरादून समेत 7 जिलों में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कई कार्यक्रम। इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम हैं आज और आज हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे कुंजा गांव बहादुर भगवानपुर हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शहीद स्मारक पर आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे आईआईटी कम्युनिटी सेंटर रुड़की। वहीं चौधरी श्यामवीर सिंह की पत्नी के आकस्मिक निधन पर भी शामिल होंगे। उनके परिजनों के साथ शोक संवेदना करेंगे प्रकट। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अब हरिद्वार दौरे पर जाएंगे। साथ ही साथ उनके कई कार्यक्रम हैं आज। सुबह 11 बजे कुंजा गांव बहादुर भगवानपुर हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी। साथ ही साथ राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम धामी। शहीद स्मारक पर आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे आईआईटी कम्युनिटी सेंटर रुड़की। वहीं चौधरी श्यामवीर सिंह की पत्नी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करने भी पहुंचेंगे। उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं और हरिद्वार दौरे पर हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे आईआईटी कम्युनिटी सेंटर रुड़की। वहीं चौधरी श्यामवीर सिंह की पत्नी के आकस्मिक निधन पर भी शोक व्यक्त करेंगे। उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलौर में रैली निकालकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के नेता काजी मोनीश ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार मौलाना और उलेमाओं का लगातार उत्पीड़न कर रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मेरठ से मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को बेवजह गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार भेदभाव की रणनीति अपना रही है जिसके चलते आजाद समाज पार्टी यूपी सरकार के इस बर्बरता पूर्व कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर जल्द से जल्द मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को प्रदेश सरकार ने जल्द रिहा नहीं किया तो आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी।
मुख्यमंत्री साहब की गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, जबरन झूठे इल्ज़ामात में उनको गिरफ्तार किया गया है। उस असामाजिक तत्वों ने भ्रामक तथ्य फैलाकर पुलिस को बरगलाया है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, या फिर राजनीतिक द्वेष की भावना से किया गया है। ये इलेक्शन आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट करने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, उसी विरोध के लिए खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां ई पास की अनिवार्यता से हजारों की संख्या में यात्री केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस की ओर से बिना ई पास वाले यात्री को जगह जगह रोका जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के सामने देश के विभिन्न कोनों से आए यात्री केदारनाथ जाने की मिन्नतें कर रहे हैं और रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। शनिवार को जब सैकड़ों यात्रियों को केदारनाथ नहीं जाने दिया तो यात्रियों ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर केदारनाथ हाईवे के कुंड में चक्का जाम लगा दिया। लगभग 4 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। इस बीच हजारों की संख्या में यात्री और स्थानीय लोग जाम में फंसे रहे। पूर्ण है क्योंकि लगभग 2 सप्ताह यात्रा को खुले हुए हो चुके हैं और जो यात्री श्रद्धा के साथ जो केदार बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं बड़े सच्चे मन से, उन्हें जगह जगह जब रोका जा रहा है तो ये बहुत ही गलत संदेश हमारे इस केदार घाटी की ओर से जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से जगह जगह रोक कर जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार को और मुख्यमंत्री को ये साफ चेताना चाहते हैं, हम इस घाटी के लोग, चाहे वो घोड़ा खच्चर वाले हो, होटल व्यवसायी लोग हो, डंडी कंडी हो, या तमाम जो इस घाटी में व्यवसाय पर जुड़े हैं, उन सब लोगों की यही उम्मीद है ये जो आपका ई पास है ये खत्म हो, जो सीमित संख्या जो 800 की आपने इसकी वैधता खत्म हो। दर्शन के बस आए थे ना, केदारनाथ में नहीं, बद्रीनाथ में नहीं, कर्नाटक के लोग हैं सर। आज 15 दिन हो गए, इधर ही भीड़ थे, उधर गए उधर से वापस आए, इधर गए इधर भी वापस आए। ये क्या मुख्यमंत्री होता है भाई? इसमें हमारे को नींद नहीं, चैन नहीं है। मुख्यमंत्री ऐसा छोड़ता है क्या? सबको भी एक ही नहीं छोड़ना चाहिए मुख्यमंत्री। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हासिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लक्सर में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से नगर के मोटे फोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आपको बता दें कि इस मौके पर प्राधिकरण की तरफ से छात्र छात्रों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। प्राधिकरण के सचिव सिविल जज जूनियर और डिवीजन अमित भट्ट ने एकेडमी के प्रबंधक जसवीर सिंह और प्रधानाचार्य कुसुम देवी के साथ ध्वजारोहण करने के बाद महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र के सामने दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है और साथ ही साथ ये सबका दायित्व है। आज के बच्चों को भविष्य में देश संभालना है। तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमारे सिविल जज अमित भट्ट जी आए थे यहाँ पर स्कूल में, और मंगलोर सिरोला जी SSI हमारे कोतवाली थे। जज साहब बड़े खुश थे यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए। जज साहब ने बच्चों को काफ़ी टिप्स दिए यहाँ पर, आपको लाइन क्या चाहिए, कौन सी आप अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो कौन सी लाइन में डॉक्टर बनेंगे आप, या आप जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं आप, या पुलिस लाइन में जाएंगे आप, या आर्मी अफसर बनेंगे आप। काफ़ी सारी जानकारी जो है दी है।
और इस वक्त बद्रीनाथ से बड़ी खबर है, जहां 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालु का आना शुरू हो गया है। बद्रीनाथ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। वहीं अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन करने दिए जाएंगे। बिना ई पास के यात्री को बद्रीनाथ धाम के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। घर बैठे करे के न्यूज पर 4 धाम की यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं का आना अब शुरू हो गया है। 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 4 धाम यात्रा पर अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ धाम, जहां अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जहां अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, वहीं अब 4 धाम यात्रा को खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अब बद्रीनाथ धामों के कपाट खुल गए हैं और धीरे धीरे श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम। वहीं घर बैठे के न्यूज के माध्यम से बद्रीनाथ धाम आपको दिखाएंगे, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर के अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। बद्रीनाथ धाम से खबर, जहां 4 धाम यात्रा पर अब श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 10,800 फीट की ऊंचाई पर है बद्रीनाथ धाम। वहीं सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन किए जाएंगे। बिना ई पास के यात्रा नहीं कर सकेंगे 4 धाम। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि अब बद्रीनाथ के लिए जो श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं दर्शन के लिए, और आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके से माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सोनाली, मैं बता दूं कि इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस समय हम बद्रीनाथ में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकती हैं, बद्रीनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम पे लगातार जो है श्रद्धालुओं का जो आना है वो लगातार जारी है यहाँ पर। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको जो है सबसे जो है उसको फॉलो जो है करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हाईकोर्ट के कड़े निर्देश हैं कि ख़ास तौर से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, पहली बात तो सभी लोग जो है ऑनलाइन जो है देवस्थानम बोर्ड जो है उसमें जो है ऑनलाइन पंजीकृत करेंगे। और उसके बाद जो है वो 4 धाम में, चाहे वो बद्रीनाथ धाम की बात करें या केदारनाथ धाम की बात करें या फिर गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, तो उसी सीमित दायरे के हिसाब से जो है उनको वहाँ पर वहाँ पर अनुमति मिलेगी। और उसके बाद कोरोना की जो तमाम गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क का लगाने के बात करें या फिर अभी तक की जैसे हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम की आप ताज़ा तस्वीर जो है इस समय आप देख रहे हैं कि और लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु जो हैं जो जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोनाली, जो मेन बात यह है कि जो संख्या है वो सीमित है, क्योंकि बद्रीनाथ में जो संख्या है वो रोज डेली के जो है 1000 जो श्रद्धालु हैं वो ही यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और वहीं केदारनाथ की बात करें तो वहाँ 800 ही सीमित एक दायरा है जो जहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सकते हैं। और वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में 600 श्रद्धालु जो है वो एक दिन में जो है वो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये समस्या आ रही है इस समय, जब हम देख रहे हैं कि यात्रा के दौरान जो है लोग जो है भले ही पंजीकृत तो करा रहे हैं, लेकिन साइड में काफ़ी लंबी जो है बुकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। और जिसकी वजह से जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, चाहे अन्य राज्यों से जिस तरीके से लोग उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जो वो लोग जो है सिर्फ जो है दर्शन करने के लिए काफ़ी दिनों से जो है वेटिंग पे रुके हुए हैं। और काफ़ी संख्या में ये लोग हैं और काफ़ी परेशानी जो है वो सोनाली इन लोगों को उठानी पड़ रही है, श्रद्धालु को उठानी पड़ रही है। लेकिन इस पर जो है एक सरकार ने जो है एक फॉर्मेट
जी राजेश जी, जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आई है, अभी आपने कहा कि श्रद्धालुओं को वेट करना पड़ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो श्रद्धालु हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद है और उनको बिना ई पास के आने नहीं दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सोनाली, वही उसी विषय पे हम बात कर रहे हैं। और अभी सरकार ने जो है खास तौर से हाई कोर्ट से अपील लगाई है कि जल्द जो है ई पास को लेकर के जो है एक जो लिमिटेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि जो श्रद्धालु जो है अन्य राज्य से आ रहे हैं, जो लोग परेशान हैं बड़ी आस्था को लेकर के, वो बद्रीनाथ, केदारनाथ और तमाम जो धाम है उत्तराखंड के, उनके दर्शन करने चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी जो समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या जो है वो ई पास को लेकर के आ रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तरफ तो मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीमित दायरा है, जो हाईकोर्ट की गाइडलाइंस है, क्योंकि मंदिर में ना ही प्रसाद चढ़ रहा है और ना ही मंदिर में जो है जो टीका है वो लग रहा है, लेकिन जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है खास तौर से सोनाली जो है वो ध्यान रखना पड़ रहा है। और तो तमाम ऐसी गाइडलाइंस है कोरोना काल की जिसको लेकर के जो है वो फॉलो करना अनिवार्य है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जो समस्या है वो सरकार के सामने भी और इस समय श्रद्धालु के सामने भी कि जो तमाम जो हमारे जो चारों धाम है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर जो है एक सीमित दायरा बनाया हुआ है, यानी कि 1000 जो श्रद्धालु है वो बद्रीनाथ आ सकते हैं और केदारनाथ की कैपेसिटी जो है वहां पर एक दिन में जो है 800 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि 600 श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री में जो है दर्शन कर सकते हैं। हालांकि इसका प्रस्ताव जो है हाईकोर्ट में सरकार द्वारा दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है अनुमति दी जाए। और सबसे बड़ी बात ये भी है सोनाली की यात्रा का जो है इस समय बहुत कम समय शेष बचा है, क्योंकि आगे जो है कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि दीपावली के समय पे कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं। और जो अभी लास्ट टाइम जो हाई कोर्ट से जब गुहार लगाई गई सरकार के द्वारा, तो हाई कोर्ट ने जो है 17 सितंबर से जो है यात्रा को शुरू करने की अनुमति जरूर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड के हाल के चलते कहीं ना कहीं जो है श्रद्धालु में जो है जोश तो देखने को मिल रहा है, आस्था तो देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है नियम के हिसाब से जो है वो चलना बड़ा बेहद जरूरी है। और हमारे साथ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद है। जी राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कपाट बंद कर दिए गए थे कोरोना काल की वजह से, वहीं श्रद्धालुओं को देखते हुए और जहां अब कोरोना कहीं ना कहीं कम हुआ है और संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा कम आई है, जिसके बाद अब कपाट को खोल दिया गया है। लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या वहाँ पर उनके लिए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है या कैसे उनको अंदर जाने दिया जा रहा है? जिस तरीके से कोरोना काल है, रिपोर्ट देखी जा रही है उनकी। बिल्कुल, ये सवाल जो आपने पूछा है महत्वपूर्ण भी है। और दूसरी बात, मेरे साथ श्रद्धालु हैं, ये आए हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके की कोविड गाइडलाइंस के अनुसार जो है यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पे किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि बद्रीनाथ के आपने दर्शन करे हैं, और जो है किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के पालन किया जा रहा है। यहाँ पर जय हो बद्री विशाल बाबा की, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ई पास को लेकर के आ रही है, जो हाई कोर्ट ने एक सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर हमने कल रात देखा पांडुकेश्वर में करीब बहुत सारे श्रद्धालु बेचारे बिना पास के आ रखे थे, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं जाने दिया और श्रद्धालु में इस चीज़ को लेकर के बड़ी समस्या है। मनोज जी, ये बताइए कि जो कोविड गाइडलाइंस है वो मंदिर में पालन हो रहा है उस तरीके से? हाँ, उसका कोविड नियमों का मंदिर में पालन किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन बड़ा सहयोग कर रहा है और श्रद्धालु भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। बस सभी की यही इच्छा है कि इस यात्रा को जल्दी से जल्दी और अच्छी तरह से खोला जाए, जिससे श्रद्धालु अच्छे से दर्शन कर सके। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं चार धाम में यात्रा के दौरान जो है वो परेशान है और जिसकी वजह से जो है काफ़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ है, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं चार धाम यात्रा को इस समय? सर, इस समय श्रद्धालु लोग तो आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सरकार की तरफ से व्यवस्था तो बढ़िया किया है। जैसा हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो भी सुरक्षात्मक उपाय किया जा सके उस तरह से करिए। तो सरकार का जो भी निर्देश है उसको आने वाले श्रद्धालु लोग पूरा पालन कर रहे हैं। मंदिर समिति में भी अच्छे ढंग से दर्शन हो रहे हैं जो लोग आ रहे हैं। बस भगवान बद्री विशाल जी से एक हमारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि भगवान इस कोरोना से सबको
निजात दिलाएं, कोरोना बीमारी को ख़त्म करें, जिससे बहुत दूर दूर से जो यात्री या पास के यात्री आते हैं वो लोग अपना आस्था पूर्वक अपना माथा टेक सकें। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के अगर जैसे हम सरकार अब एक दोबारा हाई कोर्ट में अपील कर रही है, तो क्या लगता है कि एक राहत जो है वो कहीं ना कहीं आ मिल सकती है? और समय जो है इस समय यात्रा का बहुत कम रह चुका है। हाँ सर, यात्रा का समय कम रह चुका है। वो दीपावली के बाद ये यात्रा बंद हो जाती है, तो सरकार की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है। इसीलिए सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट से SLP था उसको वापस ले लिया है। उसको वापस लेकर के हाई कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे, ताकि यात्री लोग आकर के अपना दर्शन लाभ कर सकें। क्योंकि जैसे मैंने बताया सोनाली की जिस तरीके से लगातार संख्या जो है श्रद्धालु की जरूर आ रही है, चाहे वो चारों धामों की बात करें, लेकिन समस्या सिर्फ यही है कि जो एक सीमित दायरा जो है वो जो बनाया गया है, यानी कि 1000 की जो कैपेसिटी है श्रद्धालु की, वो बद्रीनाथ आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि देख रहे हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालु जो भी सीमित संख्या में आ रहे हैं, तो उस तरीके से कितना जो आस्था है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और मैं एक बार और दोबारा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी हैं गौरव पंत, तो वो भी चाहेंगे कि एक बारी मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके का कि नज़ारा जो है इस समय बद्रीनाथ में आप देख सकते हैं। खिली खिली हल्की धूप है और ऊपर शिव पार्वती की तरह पर्वत है, जो शिव पार्वती पर्वत इसको बोला जाता है। और जो है काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है श्रद्धालुओं को जो है अनुमति है। और इससे ज़्यादा जो संख्या है वो जो है जो जोशी मठ है, अलग अलग जगह हैं जहाँ पर श्रद्धालु रुके हुए हैं, जिनको ये इंतज़ार है कि जब उनका रजिस्ट्रेशन ओके हो जाएगा, जब उनका नंबर आ जाएगा, तब वो जो है बद्रीनाथ आएंगे या और धाम में जहाँ जाना है वहाँ पर जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो कोरोना की गाइडलाइंस है, जो हाई कोर्ट्स की गाइडलाइंस है, उसका पालन करना भी बेहद ज़रूरी है। सरकार के सामने भी चुनौती है। तमाम जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित है, हकदारी हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि जो मेला इस दरबार में पहले सजा करता था, वो कहीं ना कहीं इस बार जो है कोविड के चलते जो है एक तो समय कम है, और जिस तरीके से जो है कम सीमित समय में जो है जिस तरीके से चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको जो है जिस तरीके से बिना अमल करे। और इस पे जी राजेश जी, बिना ई पास के लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है। लोग सड़क जाम भी कर रहे हैं, अपनी बारी आने के लिए इंतजार भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 10,800 फीट की ऊंचाई पर है बद्रीनाथ धाम। और हमारे साथ संवाददाता राजेश वर्मा जुड़े हुए थे, ब्यूरो चीफ। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लक्सर के अब्दुल रहीम गांव के में कांग्रेस को चौपाल सभा में अनुपा रावत ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे देश का सपना देखा था जहां सारे धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग मिलकर फूलों के गुलदस्ते की तरह रहे। कांग्रेस ने इसी सोच को आगे बढ़ाया, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार लोगों के बीच में जाति बिरादरी के नाम पर खाई खोक रही है। उन्होंने कहा कि देश की आत्मा आज भाजपा की गलत नीतियों के कारण कराह रही है। लोग फिर से कांग्रेस का हाथ मजबूत कर रहे हैं। खासकर युवा और मातृ शक्ति का भरपूर समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। जन जन के नेता, सभी ने दो महान विभूतियां
महात्मा गांधी जी, बापू एवं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। दोनों महान विभूतियों ने, महान शख्सियतों ने देश को, दुनिया को अमन, शांति का पाठ दिया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना है, हम सब एक हैं। लेकिन आज जो माहौल पूरे देश में और प्रदेश में है वो बहुत चिंताजनक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधी जी के विचार भी रहे कि गाँव में आत्मा बसती है भारत की। वे विचार जो हमारे देश की आत्मा है उनको दोबारा से लोगों तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। लक्सर में 7 दिन से धरने पर बैठे श्रमिकों की न तो शासन प्रशासन ने सुध ली और न ही जनप्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क भी नहीं किया। इससे नाराज श्रमिक संगठनों ने बैठक कर अगले चुनाव में जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। साथ ही सोमवार से आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि त्रिवार्षिक समझौते की शर्तों के खिलाफ लक्सर टायर फैक्ट्री की 6 ट्रेड यूनियन से जुड़े श्रमिक पिछले 7 दिन से धरने पर है। 3 दिन से कर्मचारी कर्मी का अनशन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी तक धरने का कोई नतीजा नहीं मिला है। इसको लेकर शनिवार को धरने पर मौजूदा सेवा श्रमिक संगठन, एकल श्रमिक कल्याण संगठन, साथ ही साथ श्रमिक एकता संगठन भी मौजूद रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक भी की है। हमारे बीच में अभी तक कोई इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि नहीं आया, ना हमारे कोई सांसद, ना हमारे कोई विधायक। लक्सर क्षेत्र से 2 विधायक हैं, वो भी उनके भी संज्ञान में हैं। उन्होंने हमारी बात सरकार तक उठाई, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आप लोग समझते हैं कि क्या वाद है, पहाड़ीवाद, प्लेनवाद। हमारे विधायकों की कोई बात रखे। तीसरा नंदी महाराज जी ने जो हमारी बात सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री के आगे चैंपियन साहब ने जो रखी है, दमखम के साथ जो हम यहाँ पर खड़े थे अब तक, नहीं तो ये एग्रीमेंट अब से 1 महीने पहले रजिस्टर्ड हो जाता। मैं उनको तहे दिल से उनका सम्मान करता हूँ। इन वर्करों की तरफ से उनको बधाई देता हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ दिया है। यह है कि हम एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, हम अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि अभी आइए, आप बात कीजिए हमसे, बीच के दलाल को हटा के हम हमारे आपस में बात कीजिए। हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमने पहले भी कह चुका हूँ कि अड़ियल रवैया तो चलेगी नहीं। हमको अब हमारा दाम दो और अपना टैग दो। जनपद पौड़ी के ग्राम सौड़ विधानसभा पौड़ी में चल रहे रेलवे के कार्य को लेकर सभी ग्रामवासी बहुत दुखी है। NSUI के जिलाध्यक्ष गौरव सागर ने वहां जाकर ग्रामवासियों से वार्ता की और बताया कि वहां लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा और आक्रोश उफान मार रहा है। बताया कि ना तो वहां लोगों को मुआवजा अब तक सरकार द्वारा मिला है और ना ही उस प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी को स्थानीय को रोजगार मिला है। गौरव सागर ने कांग्रेस नेताओं संग मिलकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद निधानी जी के आह्वान पर स्थानीय लोगों के साथ काम को बंद करवाने की धमकी भी दी है और जोरदार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया, जहां पुलिस बल मौजूद था। इस अवसर पर JP बिष्ट, प्रमोद मंधवाल और सचिन रावत भी मौजूद रहे। पौड़ी कांग्रेस द्वारा हम यहाँ पर सोन जो कि देवप्रयाग के नज़दीक है, पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में रेलवे के कार्य को देखने आए और हमें यहाँ पर देखकर बड़ा अफसोस होता है। हमारे यहाँ पर हमारे द्वारा आज पूरे संगठन द्वारा कार्य को रुकाया गया है और यहाँ की स्थानीय जनता लंबे समय से जिस मांगों को लेकर जूझ रही है, ना तो उनको कोई यहाँ पे मुआवजा मिला है, जिनकी यहाँ पर ज़मीनें हड़प ली गई हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।